फ्रेंड, मैं हूं श्रवण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट श्रवण। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अपना चैनल में बहुत बहुत आपको स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यानी भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जिससे अंतर्राष्ट्रीय देशांतर एवं अंतर्राष्ट्रीय रेखा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले एक बार अगर मेरे चैनल पर नई बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। यानी आपको बता देना है कि कौन सा इसमें राज्य है जो भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा से नहीं गुजरती है या नहीं अटैच होती है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा नागालैंड और ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिपुरा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी त्रिपुरा नहीं जुड़ता है। तो क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि कौन जुड़ता है, तो याद रखिएगा मणिपुर भी जुड़ता है, अरुणाचल प्रदेश भी जुड़ता है, नागालैंड भी जुड़ता है। चलिए इसके बारे में कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमारा भारतीय म्यांमार से जुड़ने वाले कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे मैं कह रहा है कि राज्यक्रम से अरुणाचल प्रदेश जुड़ता है, नागालैंड जुड़ता है, मणिपुर जुड़ता है तथा मिजोरम जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं। यानी भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं। तो पहले हमारा इतना ध्यान रखिए कि कुल हमारा 28 राज्य हैं। पहले हमारा 29 था, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक हटा दिया गया और पहले हमारा केंद्र शासित प्रदेश कितना था, तो 7 था और जम्मू कश्मीर को हटा करके एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर को ऐड कर दिए गए। तो कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई और एक इसमें से घट गया, तो कुल कितने हो गए, 28 हो गया। ध्यान रखिएगा। तो यही कह रहा है कि यानी 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात भारतीय संघ में अब कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि मरकत द्वीप में के यानी मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो मरकत द्वीप के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यानी बी राइट हो जाएगा, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप। चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कह रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप यानी मरकट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो होता है सैंडल पीक होता है। यानी क्या है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडमान एवं निकोबार का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सैंडल पीक है। ठीक है, और उत्तरी अंडमान में यह स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, यानी राजस्थान हो जाएगा। चलिए इसके अलावा आपको बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां सबसे बड़े राज्य क्रमशः जो है, पहला आपका राज्य है राजस्थान, दूसरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र और चौथा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, पांचवा हो जाएगा आपका गुजरात और छठा हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो इसमें आपको फर्स्ट यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि सर्वप्रथम इंडियन शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा से किया गया था। तो इंडियन शब्द का प्रयोग किस भाषा से किया गया था, तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, यानी ग्रीक भाषा से किया गया था। ठीक है, चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कह रहे हैं का कि सबसे पहले कि ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम यानी ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा गया, यानी भारत को क्या कहा गया, इंडिया कहा गया।
और ईरानी लोग जब सिंध में प्रवेश करने के पश्चात तो वहाँ के निवासी जो था, यानी वहाँ से रहने वाले व्यक्ति जो था, उसको हिंदू कहा गया और इन्हीं ने एक अन्य नाम दिया हिंदुस्तान। तो याद रखिएगा, इसका वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ, उसको डिटेलिंग में बताए हुए, अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो वहाँ से रहने वाले जो ईरानी लोग थे वो हिंदू, वहाँ के निवासियों को हिंदू, जबकि वहाँ के स्थान को हिंदुस्तान कहा था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य यानी किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? यानी भारतीय मानक समय जो होता है, यानी टाइम जो होता है, किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यानी डी राइट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? यानी इलाहाबाद हो जाएगा। चलिए आगे एक्सप्लेन इसको कर लेते हैं। कह रहा है का आपका कि इलाहाबाद के पास गुजरने वाली यानी आपकी रेखा, देशांतर जो रेखा है, यानी 82.5 डिग्री को भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है। तो याद रखिएगा, जो इलाहाबाद से गुजरने वाली देशांतर रेखा जो है कितनी डिग्री पर है? तो 82.5 डिग्री, ठीक है। और इन्हीं के भारतीय मानक समय माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप हमारा 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक नगर के वर्ग में आता है? तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, यानी एनुकूलम। यानी क्या है? एनुकूलम। चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि एनुकूलम को कह रहा है एनुकूलम नगर अर्थात सैटेलाइट टाउन उसे बड़े शहर को यानी बड़े शहर को बोलते हैं जिस पर उसके पास आसपास के छोटे 2 अन्य नगर आवश्यक कार्य तथा सेवाओं के लिए बड़े शहर पर निर्भर रहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अनुवांशिक नगर जो हैं इसके बड़े शहर जो हैं यानी उसके आसपास के जो बड़े शहर हैं उसको सैटेलाइट टाउन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं? तो ऑप्शन को दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, नहीं गुजरती हैं। अगर बात बोले गुजरती हैं तो ऑप्शन में आपको राजस्थान हो, गुजरात हो, त्रिपुरा हो, तो आप इसमें से कोई लॉ कर सकते। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं गुजरती हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उड़ीसा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसके पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं और पश्चिम से पूर्व राज्य क्रमशः जो हैं, यानी पश्चिम से पूर्व राज्य क्रमशः क्या हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है। ये 8 राज्य क्रमशः हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि निम्न में से कौन सा द्वीपीय भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? यानी कौन सा ऐसा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यानी सी राइट हो जाएगा, यानी रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है। चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के मध्य एक रामेश्वर द्वीप है तथा उन्हें 2 देशों के बीच स्थित जलडमरू मध्य के नाम यानी पाक जलडमरू भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्हीं का क्या नाम है? यानी पाक जलडमरू नाम है। और कहाँ पे है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। याद रखिएगा कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तृत है। तो कौन सा यहाँ पे आपका आंसर दिखाई दे रही है? तो ऑप्शन नंबर आपको ए राइट हो जाएगा, यानी 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है भारत का हमारा आर्थिक विस्तार है, ठीक है। चलिए तो बस उसके पास एक्सप्लेन यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं। तो अगर अधिनियम 1977 के अनुसार भारत का कुल अन्य आर्थिक जो था 2.2 मिलियन वर्ग मीटर से विस्तृत था।
तो चलिए वीडियो में बस इतना ही होने वाला था 10 क्वेश्चन। इसके पार्ट 2 में तुरंत अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नई बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।